बारी है वर्ल्ड कप में आउट करने की और पाकिस्तान को ट्रॉफी जिता। कह रहे हैं अभिषेक को आउट करके आना। सिर्फ अभिषेक नहीं, इंशाल्लाह सभी को आउट करना और मैच जीतना और पाकिस्तानी कौम को तोहफा देना। कह रहे हैं तीर तो मारा है आपने 2017 में जो ओवल में आपने किया, वो तीर बहुत पुराना हो गया है। अभी दुआ करें कि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें मारे को हम जवाब देंगे ग्राउंड में, जो आगे वर्ल्ड कप का मैच उसकी बात हो रही है। बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी, कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया। शाहीन शाह अफरीदी से इंटरव्यू हुआ और शाहीन अफरीदी से ये पूछा गया तो क्या करना है आपने। शाहीन अफरीदी कहते हैं कि भाई इंडिया को हमने पहले भी हराया हुआ है और इस बार भी इंडिया को हम हराने वाले। कंसर्न ये है कि इतना कैजुअल एटीट्यूड, मतलब इतने हल्के में हमने अगले को ले लिया कि लगता है कि दम घुट रहा है। इंडिया के पास वो बॉलिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो आप नवाज को वाई नॉट भेज सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर तो ऑप्शन है, वेयर इंडिया के पास ये वाला ऑप्शन मौजूद। जिस एज में अभी शाहीन है, हाँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, या हारिस रऊफ है, इनको क्यों सेलेक्ट किया आपने? इस एज में क्या मतलब? जिस एज में है, सीनियर हैं, ये क्यों सेलेक्ट किया? सीनियर बॉलर्स हैं, कोई तो होगा ना। सुन तो मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैंने जो उस दिन बात की थी, इन दोनों ने कोई इवेंट जितवाया, तो फिर क्यों आए? किसने जितवाया इवेंट? मुझे बता दें यार, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ने अगर कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो हम बाबर रिजवान करते रहते हैं, बॉलर्स का भी तो काम है ना, क्रिकेट में बॉलिंग भी है, बैटिंग होती है। तो अब ये हुआ कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट का जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हम साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। दूसरी बात, क्यों श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड खामोश है? ठीक है, बाकी और क्रिकेट बोर्ड क्यों खामोश है? इवन इस टूर्नामेंट के अंदर आपके सीना कंट्री के क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व है, उनकी टीम्स भी हैं, वो क्यों खामोश है? इसका मतलब सीधी बात ये, आप लोग हक और सच के पीछे नहीं है, आप लोग सिर्फ आईपीएल के पीछे हैं, आप लोग सिर्फ पैसे के पीछे हैं, जिसकी वजह से आप लोग सारे खामोश होते हैं। आप लोग इस चीज के पीछे कि 5 टेस्ट मैच उनके साथ खेल लेंगे, इंडिया जाके क्रिकेट खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पैसा कमाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, ग्राउंड बुक हो जाएंगे, पैसा आएगा, स्पॉन्सर आएगा, सारे क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इंडिया के बारे में ये सब कुछ सोचते हैं। ठीक है, और वो जो कि हमें नजर भी आया और हमने ये चीज सोच भी ली। मैं अगर अपनी भी बात करता हूं, मैंने भी ये चीज सोच ली। एक दौर था कि हम कहते थे यार मेरिट की बात, सिस्टम की बात ये सब करते हैं। जब से इनकी आईपीएल शुरू हुई, आईपीएल उन्होंने खेलना शुरू किया, इनको इतना पैसा नजर आया, इन्होंने बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के साथ रिलेशन रखना, चीजें बेहतर करना, किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है उसके लिए आवाज उठाना, ये बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड सब खत्म हो। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम ये भी खेलने जाएंगे वर्ल्ड कप, तो उस शर्ट के ऊपर अगर इंडिया का लिखा हुआ है तो वी शुड नॉट वेयर दोस शर्ट्स। हमें वहां पे श्रीलंका होस्ट कंट्री है, श्रीलंका का लगाएं जिस तरह उन्होंने किया था। तो आई थिंक ये इस तरफ भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, वो करते हैं उनसे 2 कदम आगे जाकर वैसा आप करो। मैं तो शुरू से ये बात करो, जैसा वो करते हैं वैसा आप करो। ठीक है, सिर्फ क्यों अटक जाते हैं लोग? सिर्फ पैसे की वजह से, बस, और कोई वजह नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ पैसे की वजह से अटक जाते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि यार लोग, क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि यार अगर इंडिया के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, हमारी गेट मनी भी बहुत ज्यादा होगी, अगर हमारे कंट्री में आते हैं पैसा बहुत होगा। वो तो बात होगी। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का नाम शामिल नहीं करे क्योंकि सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा किट पर। उन्होंने भी ऐसे उसकी मैं एक रीजन बताता हूं। करना ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हम वो जो हरकत कर रहे हैं, अगर हम वो हरकत करेंगे, मैं ये कह रहा हूं उनको करने दो, उनको दबा के रखो इसी तरह। आप चीजें बेहतर करने की कोशिश करो, वो और उल्टा करेंगे। उनको तकलीफ होगी कि यार अगर हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग नहीं हो रहे। ये बात नहीं है कि थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर लो। सुन तो ले। उसकी मैं रीजन बता रहा हूं। मैं शुरू में यही कहता था कि यार ये सब देखिए, उसकी रीजन ये है कि हाइब्रिड से पहले जब ये चीजें होती थी तो हम सबसे पहले यही कहते थे ना, जैसा वो कर रहा है आप भी करो। अब हम अपनी बातें मनवा रहे हैं ना, हम अपनी बातें मनवा रहे हैं। ये बात। अच्छा मुझे एक चीज बता दें, क्या आपका क्रिकेट बोर्ड ये करेगा कि अगर आपका क्रिकेट बोर्ड ये करेगा अगर हम श्रीलंका जाते तो श्रीलंका का वो लगाएंगे, इंडिया का नहीं लगाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेगा। वसीम ये कह रहे हैं कि करना चाहिए लेकिन हमारे हिसाब से नहीं करेगा। आप मोहसिन नकवी साहब से अपील करें ना। नहीं करेगा ना। मोहसिन नकवी साहब से कहकर देखिए उसकी वजह नहीं करेगा, मुझे पता नहीं करेगा, क्योंकि हमने करेगा नहीं, ये आपका काम नहीं है। सुन लेना, देखिए जहां तक हमने उनको दबाना था ठीक ठाक तरीके से हम दबा चुके हैं उनको।
वो अब हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ना हमारे अगेंस्ट जाएंगे। वो ये मेरी बात लिख लें या लिख के दे दूं, वो नहीं जाएंगे अब हमारे अगेंस्ट। वो नहीं जाएंगे कि लोगों पर पाकिस्तान को भारत का नाम लिखवाना चाहिए या नहीं, ये सवाल है यार। अगर इस तरह हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं चलो कह रहा हूं अगर इससे अच्छे हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? साहब से आप रिक्वेस्ट करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज अ पाकिस्तानी मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा। अगर होता तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमने जितना उनको बैक फुट पे लेके जाना था, उनको जो सबक सिखाना था वो हमने सिखा दिया। मुझे नहीं लगता अब हम कोई ऐसी चीज करेंगे या इस चीज के बारे में सोचेंगे हाँ इससे बड़ी कोई और चीज करेंगे तो उनको ये पता है कि इसके अलावा हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये जरूर हमारे ऊपर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि लोगों वगैरह के चक्कर में शायद पढ़ना चाहिए ना, लोगों के चक्कर में पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से हम अपर हैंड है, हमें उसके बाद नहीं सोचना चाहिए कि शायद। जब हम आए थे तो हमारे पास 1 ट्रॉफी थी और अभी हमारे पास 3 है, तो इंशाल्लाह इसका मतलब है कि अगली दफा आएंगे तो हमारे पास 5-6 ट्रॉफीज होगी। इन्होंने मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन काफ़ी देखी होगी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा बारी है वर्ल्ड कप में आउट करने की और पाकिस्तान को ट्रॉफी जिताने की। क्या बात है शाहीन आफरीदी साहब आपकी। एक शाहीन मेरे साथ मौजूद है और एक शाहीन का प्लेन आपने पीछे लगाया हुआ है, तो यूएमटी अपने लिए तो तालियां बजा दीजिए। शाहीन भाई ये बताइए कि क्राउड आपने देखा है, लेकिन ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये पाकिस्तान का कल है, ये तालीम के मैदान के साथी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है इन्होंने पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान के हर शोबे में हर चीज़ में इन्होंने रिप्रेजेंट करना है। आई थिंक अगर हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट है तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी तरक्की हासिल करेगा आने वाली दौर में, और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और इनको एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं अपने दिल से करें, अपने माँ बाप की जो आप लोग के साथ दुआएं हैं बस उनको देख के हर चीज़ करें, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसानी में बदल जाएगी। शाहीन भाई ये बताइएगा कि इन नौजवानों को क्या पैगाम देना? अब जो इंडिया वाला मैच है उसके हवाले से शाहीन अफरीदी ने जो बात किया है, इस बात में तो डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हुआ है एक बार, ठीक है। और उस मैच में शाहीन अफरीदी ने भी परफॉर्म किया था, लेकिन उस मैच के बाद जब जो है शाहीन अफरीदी इंडिया के अगेंस्ट खेले तो सिर्फ शाहीन नहीं बल्कि हारिस रऊफ भी, इन दोनों की अच्छी खासी जो है इंडिया के बैटर्स ने धुलाई की है। चाहे आप जो है एशिया कप ले लें, चाहे आप वो 2023 वाला वर्ल्ड कप ले लें, बल्कि उसमें तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं वो सबसे ज्यादा रन्स खाने वाले बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में बन गए थे। लेकिन बात वही है कि जो मैच इंडिया से जीते थे उस मैच में भी शाहीन ने तो अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का भी बहुत बड़ा किरदार था। अगर वो दोनों स्टार्ट में आके आउट हो जाते ना, पाकिस्तानी टीम पैनिक हो जाती है और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उनके बाद जो लड़के थे वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाते और वो जो 152 भी चेस कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबर और रिजवान की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अब बाबर और रिजवान मौजूद नहीं है, अब सारे के सारे यंग लड़के हैं, इंडिया के अगेंस्ट खेलने का इनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चलो बॉलर्स की बात कर लेते हैं कि हारिस रऊफ और शाहीन खेले हुए हैं, लेकिन जो बैटर्स हैं पाकिस्तान के साए मयूब, सबज़्यादा फरहान, उसके बाद अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह, हसन नवाज, सलमान अलिया, ना कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं और इंडिया के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही जो है वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन दूसरी साइड अगर इंडिया की टीम को देखा जाए ना तो ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है उस टीम में, केएल राहुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो 3-4 नाम इंडिया की टीम में नहीं है ना, इंडिया को जितवाने में भी इनका अहम रोल है। वो केएल राहुल और विराट कोहली की इनिंग्स आपको याद होगी, वो वर्ल्ड कप में जिस तरह से जो धोया था, एशिया कप की इनिंग्स आपको याद होंगी, वो दोनों भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है इंडिया के पास कुछ जो ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इससे पहले परफॉर्म भी किया हुआ है और मैचेस भी जितवाए हुए हैं, जिनमें आप हार्दिक पांड्या को ले सकते हैं, आप जो है वो कुलदीप यादव को ले सकते हैं, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की आप बात कर लें। स्टार्ट में अगर जो ओपनर्स की बात करें तो शुभमन गिल ने भी जो परफॉर्म किया हो, शाहीन अफरीदी को जो 7-8 चौके लगा दिए थे पावर प्ले में, आपको याद होगा। और बाकी अभिषेक शर्मा वगैरह चले, वो तो नए हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सूर्या कुमार यादव जो है वो बड़े स्टेज पे वो बंदा परफॉर्म कर चुका है। मैंने भी बांग्लादेश में 1-2 दोस्तों को कॉल करके पूछा है, ये सारी मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बता रहा हूँ। क्रिक इन्फो आपको मालूम है भारतीय वेबसाइट है, मगर क्रिकेट की एक बड़ी वेबसाइट है। अमूमन की खबरें ठीक होती हैं, गलत नहीं होती, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जिस तरह से तरदीद आई है उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। अमूमन बिंग जर्नलिस्ट क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे कोई खबर पढ़ते हैं ना तो वो बायलाइन उसको बोलते हैं जो जिसमें लिखा होता है कि ये किस जर्नलिस्ट की खबर है, मतलब जर्नलिस्ट का नाम लिखा होता है, मगर इस खबर के ऊपर क्रिक इन्फो स्टाफ लिखा हुआ है। खैर उनकी एक अपनी पॉलिसी होगी। अमूमन जो जर्नलिस्ट खबर देता है उसका नाम लिखा होता है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। सो इट इज ओन्ड बाय क्रिक इन्फो वेबसाइट इटसेल्फ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें यह क्लेम किया गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो संडे को लेटर लिखा था आईसीसी को, उस पर मंगल को आईसीसी ने एक वर्चुअल कॉल अरेंज की, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के ऑफिशियल के बीच में एक वीडियो कॉल हुई। और जिस तरह आपने कहा कि इनके हाथ में पाकिस्तान का कल है, इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और कोई शाहीन अफरीदी बनेगा। नहीं, इंशाल्लाह ये शाहीन अफरीदी से अच्छे लोग बनेंगे और इन्होंने अच्छी जगह में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। ये जहाँ पे भी जाए पाकिस्तान के एम्बेसडर है, पाकिस्तान का अच्छा मैसेज उनको देना है।